आखिर क्यों भारत आग का गोला बनता जा रहा है? क्यों भारत में पड़ने वाली गर्मी ने अरब और अफ्रीका के गर्मी से तपते देशों को भी पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, इस वक्त आप भारत में जो गर्मी झेल रहे हैं उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यकीन मानिए ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस साल भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। पर एक तरफ जहां कुछ लोग एसी के अंदर बैठकर गर्मी को दूर भगा रहे हैं, तो वही कुछ गरीब और लाचार लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए गर्मी मौत का सबक बनकर आ रही है। हीट वेव की वजह से लगातार लोगों की जानें जा रही है। ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये कि भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और कैसे इस मुश्किल से बचा जा सकता है? कैसे भारत को आग का गोला बनने से रोका जा सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब देंगे। बस अगर आप गर्मी के कहर से बचना चाहते हैं तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, अभी गर्मी की शुरुआत है। बारिश का सीजन आने में लगभग 2 महीने बाकी है और इस बीच न केवल लोगों का गर्मी से बुरा हाल होने वाला है, बल्कि भारत कंगाल भी होने वाला है। जी हाँ, यकीन मानिए, गर्मी का मौसम भारत के लिए काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत में हर 4 में से 3 व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है। कोई खेती करता है तो कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो कोई सड़कों पर खड़ा होकर सब्जी और फल बेचता है। और ये सभी लोग खुले आसमान के नीचे तपती धूप में सन के कांटेक्ट में काम करते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में चाहे इंसान जितनी भी मेहनत क्यों ना करना चाहे, लेकिन है तो वो इंसान ही ना। भयानक गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी 10% तक कम होती है। यानी कि गर्मी के टाइम पर देश में करोड़ों की आबादी ऐसी है जो दिन के वक्त काम करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान महसूस होती है और इसी वजह से लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं और इसका असर जीडीपी पर सीधा पड़ता है। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में गर्मी की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी में जो कमी आती है, इसका असर जीडीपी पर 2.5 से लेकर 4.5% तक पड़ने वाला है। यानी कि पूरे 126 बिलियन डॉलर्स का नुकसान भारत को सिर्फ गर्मी के कारण झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाए और हीट वेव से होने वाले नुकसान को बचा सके, तो इतने बड़े अमाउंट में पैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, जो पैसा सिर्फ गर्मी की वजह से बर्बाद हो रहा है, हम गर्मी से होने वाले नुकसान को कंट्रोल करके उसी पैसे को एजुकेशन या डिफेंस सेक्टर में लगा सकते हैं। पर दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ हमारे सोचने से काम नहीं चलेगा। देश के लीडर्स यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काम करने से किसी को भी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार भी ऐसे मुद्दों को साइड करके उन मुद्दों पर काम करने में लगी रहती है जिससे जनता आकर्षित हो। आप खुद ही देखिए ना, जिस इंसान के ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है, सोनम वांगचुक, उन्होंने लगभग 1 महीने तक लद्दाख में बैठकर अनशन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात जनता तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। ना मीडिया ने उनकी खबर दिखाई, न सरकार का उन पर ध्यान गया, लेकिन उनकी बात को सुनने की बजाय उन पर सेक्शन 144 लगाकर उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी गई। अब दोस्तों, इसे देश का दुर्भाग्य ही तो कहेंगे, जहां कुछ लोग उल्टे सीधे कपड़े पहनकर न्यूज चैनल की सुर्खियां बन जाते हैं, तो कुछ लोग देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए, लोगों के भविष्य को बचाने के लिए मेहनत करते हैं। उन्हें कोई पूछता तक नहीं। पर एक बात तो पक्की है कि प्रकृति किसी की भी सगी नहीं होती। आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपकी जेब में पैसे हैं या फिर आप कंगाल बनकर घूम रहे हैं, ये सब कुछ प्रकृति के कहर के सामने छोटा पड़ जाता है। प्रकृति का सीधा सा नियम है कि अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी तो आज यह हालत हो गए है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा, उसमें तीसरा नाम हमारे भारत का ही है। हाँ दोस्तों, माना कि भारत हर एक चीज में आगे निकलता जा रहा है, लेकिन इस लिस्ट पर भारत का नाम टॉप पर होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका असर आपको इस वक्त देखने को भी मिल रहा होगा। तपती गर्मी ने हर किसी की हालत खराब करके रखी है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे ये गर्मी क्या होती है, 2 महीने में चली जाएगी
और वैसे भी मुझे तो दिन भर एसी के अंदर बैठे रहना है, वहाँ गर्मी कहाँ लगती है। पर अगर आप भी ऐसा ही कुछ ख्याल रखते हैं तो यकीन मानिए ये जो एसी का शौक आपने पाल रखा है ये ज्यादा समय तक चलने नहीं वाला है, क्योंकि ये सी की वजह से गर्मी कम नहीं होती बल्कि गर्मी बढ़ती है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े एसी आप देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं और भारत में आज भी ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से बनकर तैयार होती है, जिसे जलाकर हम हवा में कार्बन रिलीज करते हैं। इसी कारण पॉल्यूशन बढ़ता है और हीट वेव का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर हम सरल भाषा में आपको हीट वेव समझाए तो मान लीजिए आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां बाहर से हवा बिल्कुल भी आती जाती नहीं है, बुरा हाल हो जाता है, शरीर से पसीना छूटने लगता है। और ऐसा ही कुछ हीट वेव के दौरान भी होता है, क्योंकि जब किसी एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से हवा ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड जो हिट रिफ्लेक्ट करता है वो हीट इस एरिया में ट्रैप हो जाती है और उस एरिया से निकल नहीं पाती, या नीचे इस तरह हवा के पास न होने पर पूरे कमरे में गर्मी भर जाती है और बाहर नहीं निकाल पाती। ठीक वैसे ही हीट वेव के दौरान पूरे एरिया में होता है, जहां वो पूरा एरिया हाई प्रेशर के कारण विंड पास नहीं कर पाता और जो हिट है वो फंसी रह जाता ही है। दोस्तों, हीट वेव गर्मी सर्दी बारिश की तरह कोई सीजन नहीं होता कि आएगी और चला जाएगा, बल्कि ये एक कंडीशन है जो तभी आती है जब टेम्परेचर लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है और ऐसी कंडीशन में आप हीट वेव महसूस करते हैं जिसमें भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, एक चीज तो आप भी मानेंगे कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और ना ही मूड सही रहता है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हर इंसान के साथ होता है। गर्मी में लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन लगता है। ठंड के मौसम में तो फिर भी इंसान ज्यादा कपड़े पहनकर हीटर के पास या फिर आग जलाकर बैठ सकता है, लेकिन एक ऐसा टाइम होता है जिसमें लोगों की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम गर्मी को मात दे सकते हैं, किस तरह लोग गर्मी के मौसम में भी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जहां सबसे पहले तो अमेरिका और कनाडा जैसे ठंडे देशों की कॉपी करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इन देशों का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो भारत के मुकाबले बहुत कम होता है। अगर वहां पर कांच की बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भारत में कांच की ऊंची ऊंची इमारतें बना दी जाएं तो कांच के रिफ्लेक्शन की वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये चीज आप भारत के बड़े बड़े शहरों में देख भी सकते हैं, जहां इमारत के बीच खड़े होने पर ऐसा लगता है मानो आसपास का ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब हो गया है। दोस्तों, भारत को सिंगापुर जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए कि कैसे अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा रखा जा सकता है। सिंगापुर में जब आप इमारतों को देखेंगे तो वो बिल्डिंग कम और वर्टिकल गार्डन ज्यादा नजर आते हैं। वैसे दोस्तों, आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।